जय श्री राधे कृष्ण। तो ये बात वहाँ की गोवर्धन की है। सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो है गोवर्धन का। वहाँ पर गिरिराज जी हैं। तो गिरिराज धरन यानी कृष्ण जी ने 7 दिन तक अपनी एक छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को पूरे को इतने बड़े को धारण किया हुआ था। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव ने नाराज होकर इतनी वर्षा कर दी थी, इतना पानी पानी हो गया था सब जगह कि लोग घबराने लगे। अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं? उनके पशु पक्षी गाय भैंस सब। तो उन्होंने कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी एक छोटी उंगली पर पूरे गिरिराज जी को धारण करा और सारे गांववासी उसके नीचे आ गए, सबकी रक्षा हो गई। तो पूरे 7 दिन तक वो एक छोटी उंगली पर उसको गिरिराज जी को धारण करा रहा, इसीलिए उसका नाम ही गिरिराज धरन हो चुका है। गिरिराज धरन यानी गिरिराज जी को धारण करने वाले। तो उनका कन्हैया जी का एक दिन में 8 बार भोग लगता है। तो क्योंकि उन्होंने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, तो इसलिए माता ने उनको 56 प्रकार के व्यंजन बना के दिए कि 8 बार एक दिन के, 7 दिन के 56। तो इसलिए उनको 56 भोग ही लगाया जाता है। अब आगे चर्चा है राधा कुंड की, ललिता कुंड की, विशाखा कुंड की। ललिता विशाखा राधा जी की अनन्य सखियां थीं। तो जब एक बार एक असुर आ गया गाय बछड़े का रूप बनाकर, तो कृष्ण जी ने उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो राधा और सब सखियां कहने लगी कि अब तो आपको गंगा जी में स्नान करना होगा, और क्योंकि ये तो गलत काम हुआ है। तो जब उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा अपना उससे गड्ढा बनाया और एड़ी से, और उसको सारी पवित्र नदियों का आवाहन करके उसको भर दिया। उसको कहते हैं कृष्ण कुंड। और वहीं साथ में राधा जी ने अपने कड़े से घिसकर एक कुंड का निर्माण किया। तो वो ही सारी नदियाँ, पवित्र नदियाँ, यमुना गंगा, सारी जितनी भी थी पवित्र नदियाँ, सब ने वो गड्ढा भी भर दिया। तो उसको कहते हैं राधा कुंड। उस कुंड से पवित्र कुंड कहीं दुनिया में कुछ भी नहीं है। ललिता विशाखा तो उनकी सहेलियाँ ही थी, तो उनके भी वहाँ पर कुंड बने हुए हैं, ललिता कुंड है। तो इस प्रकार से गोवर्धन की अनन्य महिमा है। इतनी महिमा है कि इतनी और कहीं की भी नहीं है। तो जिसको भी जब भी भगवान जी से साक्षात्कार करना हो तो गिरिराज धरन जरूर देखें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।